गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डबल समीशन और हम लोगों ने देखा कि कैसे डबल समीशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सारी केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था। बच्चों आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ समीशन इन सीरीज, मतलब कैसे सीरीज का सम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग समीशन। आप ये मान के चलो मेंस हो चाहे एडवांस 99% क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे यहाँ पर सीरीज में सम फाइंड आउट करने के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों हम लोग का समीशन से सॉल्व होता है। मतलब अगर हम इस चीज़ को समझ ले यहाँ पर कि अगर हम लोग किसी चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर जो है समीशन यूज़ करना है, ठीक है। और समीशन कैसे यूज़ करना है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं बच्चों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बस ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जो सीरीज अब हमें मिलने वाला है वो सीरीज ना तो एपी होगा और ना ही जीपी होगा कंप्लीट, वो सीरीज जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एपीज होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ समीशन। एप्लीकेशन ऑफ समीशन, ठीक है। तो कोई भी सीरीज अगर हमारे सामने है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, पहले ये चीज़ मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि जो सीरीज है उसमें क्या क्या चीज़ हम देखेंगे। फर्स्ट चीज हम लोग ये देखेंगे कि जो सीरीज हमारे पास होगा इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एपीज, ठीक है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एपी, ठीक है। दूसरा, जितने भी एपी हम लेंगे यहां पर उनमें सब में नंबर ऑफ टर्म सेम होगा। नंबर ऑफ टर्म विल बी सेम will be same for all AP, ठीक है। ये तो हो गई सीरीज की बातें। नाउ सॉल्व कैसे करना है उसको मैं बता दे रहा हूं। जब भी किसी सीरीज को यहां हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा फाइंडिंग एनेट टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि हम लोग यहां पर सबसे पहला काम करेंगे कि जो भी सीरीज हमारे पास है बच्चों, हम उसका एनेट टर्म निकालें। एनेट टर्म निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एपी हम पढ़ चुके हैं और वहां से आराम से एनेट टर्म निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो स्टेप होगा टू सॉल्व, हम लोग फाइंड आउट करेंगे फाइंड एनथ टर्म, ठीक है। और चूंकि हमारी सीरीज में दो या दो से ज़्यादा एपी होंगी, तो जब हम इस सीरीज का एनेट टर्म निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर हर एक एपी का एनेट टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उनको मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हमें जो भी एनेट टर्म मिलेगा वो सीरीज का मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझा भी दूंगा, ठीक है, कैसे होगा ये। और सेकेंड है यूज एस एन इक्वल टू समेशन ओवर ए एन, एन की वैल्यू 1 से लेकर एन, मतलब एन भी ले सकते हैं हम लोग, एम भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हम लोग को काम आने वाली है बच्चों सीरीज को सॉल्व करने में, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। तो बच्चों हमारे सामने जो सीरीज मिलेगा उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो हम लोग यहां पर ले रहे हैं ये हम लोग का एपी, ये एक अलग एपी है, और ये एक अलग एपी, ये तीन डिफरेंट एपी है और मैं इस तीनों को लेकर
सीरीज बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब तीनों को लेकर सीरीज बनाऊंगा तो सीरीज कुछ हम लोग के सामने इस तरह से होगा। देखो हमारे सामने जो सीरीज आएगा ना बच्चों, वो सीरीज इस फॉर्मेट में है, ठीक। तो इस सीरीज को देखने से क्या लग रहा है, इस सीरीज को हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि हमने जो सीरीज फॉर्म किया है उसमें हमने क्या किया, इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म और इसके फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मिल गया हम लोग को फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। फिर मैंने सेकेंड टर्म यानी कि हर एक एपी का सेकेंड टर्म ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज मिल गया। और इसी तरीके से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म को लिया तो मुझे यहाँ पर इस सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस सीरीज का टर्म डिफाइंड हो गया। तो अगर जब मैं इसके nth टर्म की बात करूंगा, nth टर्म ऑफ द सीरीज, तो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी और थर्ड एपी इन सारे के nth टर्म को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो मिल क्या जाएगा हम लोग को, nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो अगर हमें किसी भी इस टाइप के सीरीज का nth टर्म निकालना है तो हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे nth टर्म, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज अगर मुझे निकालना है, ठीक है, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज। तो ये हम लोग का क्या होगा, ध्यान से देखना, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, कोई भी जो आप एपी ले रहे हो फर्स्ट एपी, इनटू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी इनटू nth टर्म ऑफ थर्ड एपी। मतलब जितने भी एपी इस तरह से दिए जा रहे हैं सबके, यानी कि सबसे पहला काम हम लोग बच्चों जो निकालेंगे nth टर्म ऑफ द सीरीज, वो कैसे निकालना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। जितनी भी एपी हैं हम उन सब के nth टर्म को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारे पास जो टर्म आएगा वो बन जाएगा nth टर्म ऑफ द सीरीज। यानी कि बच्चों अगर हम देखें इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि कितने एपी हमारे सीरीज में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि कभी कभी हम लोग को वहाँ पर 2 एपी या 3 एपी हम लोग के जो हैं डिवीज़न फॉर्म में भी आए, ठीक है, ऐसे भी सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इस सीरीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम लोग ऐसे सीरीज को सॉल्व कैसे करना। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, ध्यान से देखो। 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5। मान लो ये सीरीज दिया है, ठीक है। तो हमें इस सीरीज का सबसे पहले तो nth टर्म निकालेंगे, क्योंकि nth टर्म निकालेंगे तभी इसमें समेशन अप्लाई होगा। nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जब हम इसका nth टर्म निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखना, करना क्या होता है, हर एक टर्म का, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना, हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर को अलग कर दो। फर्स्ट नंबर कौन कौन से, ध्यान से देखना, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा, 4, इस टाइप से होगा। फिर हर एक टर्म का सेकंड नंबर अलग करो, 2 3 4, तो 2 3 4, ये एक एपी सीरीज मिला। फिर हर एक टर्म का तीसरा नंबर अलग करो और इससे एक सीरीज बनाओ, ये एक एपी बना। अब करना क्या है, जब मैं इस सीरीज का nth टर्म निकालूंगा ना, ठीक है, तो पता है क्या करूंगा, इस सीरीज का nth टर्म निकालूंगा, इस सीरीज का nth टर्म निकालूंगा और इस एपी का nth टर्म निकालूंगा और सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, n, सिंपल, n प्लस 1 और ये n प्लस 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा nth टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो समझ में आया क्या करना था, मैं फिर से समझा रहा हूं। हम लोग को करना क्या है कि जो भी सीरीज दिया जा रहा है, जो भी हमारे पास सीरीज है,
उसमें आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हर एक टर्म में कितने एपी के टर्म्स आ रहे हैं। मतलब जैसे इसमें देखोगे तो 3 एपी मिला हुआ है, हो सकता है किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, किसी में 2, ये वेरी करता है आपका सीरीज टू सीरीज। तो हर एक एपी के लिए अपना अलग होगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितने एपी मिलकर इस सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं। फिर हर एक एपी का एनएटम अलग अलग निकालोगे और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो गिवन सीरीज का एनएटम मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। जैसे देखो मान लो ये सीरीज है भाई। फिर वही काम करना है, सबसे पहले हमें देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कितने से बना हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी 3 नंबर का है। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो सीरीज है वो 3 एपी से मिलकर बना हुआ है। अब करना क्या है, हम लोग हर एक टर्म का पहला नंबर अलग करेंगे, 5, 9, 13। ठीक, फिर अब हम लोग यहाँ पर दूसरा नंबर अलग करेंगे, 9, 13, 17। और लास्ट में हम लोग अलग करेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर से। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6। अब सभी के एनएटम लिख लेंगे। तो इसका एनएटम हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो 4n प्लस 1। ठीक है, तो इसका एनएटम क्या आया, 4n प्लस 1 आ गया। इसका एनएटम क्या आएगा भाई, तो ध्यान से देखो, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो 4n प्लस 5, तो ये आ गया 4n प्लस 5। और ये तो 2, 4, 6 है, तो ये क्लियर दिख रहा है 2 है। अब जब मुझे इस सीरीज का एनएटम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, हर एक एपी के एनएटम को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 4n प्लस 1, 4n प्लस 5 और 2n। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एनएटम आएगा वो बन जाएगा एनएटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, समझ आया कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। ठीक है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन इनिशियली देखेंगे उसमें मैं आपको सिर्फ एनएटम आइडेंटिफाई करना बताऊंगा, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे सब निकाल के। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि अभी एक एक करके पहले चीज़ों को समझेंगे हम लोग तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले अभी हम लोग एनएटम फाइंड आउट करते हैं हर एक चीज़ के लिए, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम कैसे निकालना उसका। फाइंड एनएटम, पहला तो एनएटम हम लोग अगर निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, सब में एनएटम इसमें 2n टर्म्स हैं।
तो ये कुछ सीरीज मैंने लिखा है, हम लोग को हर एक का एनाटॉम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं कि कैसे एनाटॉम निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट। तो भाई हम लोग को ऑब्जर्व किया कि हम लोग यहाँ पर 3 सीरीज मल्टीप्लिकेशन में एपी के, है ना, 2, 3 और 1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक के लिए अलग अलग एनाटॉम निकाल लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, मैं एनाटॉम निकाल रहा हूँ इस सीरीज का। तो मुझे पता चला कि भाई ये जो एपी है वो 2, 4 और 6 इससे मिलकर बना है। तो अगर मैं 2, 4 और 6 के लिए एनाटॉम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 है। फिर मुझे पता चला कि इसमें सेकंड एपी जो है वो है 3, 5, 7 ये है। तो 3, 5, 7 हमें ऐसा लग रहा है कि ऑड सीरीज है, यानी ऑड नंबर का सीरीज, और इसका एनाटॉम क्या होता है 2n+1। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास जो लास्ट एपी है बच्चों वो है 1, 3, 5 इससे बना। तो ये भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड टर्म्स के एपी ही है, लेकिन बस अंतर क्या है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाला 3 से स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग का जो एनेट टर्म होगा ये हो जाएगा 2n-1। तो ये हम लोग का आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आ गया, हर एक एपी के लिए अलग अलग निकाला फिर मल्टीप्लाई किया। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड का हम लोग एनेट टर्म निकाल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है कि हर टर्म में 2-2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब इसमें 2 एपी यूज़ किए गए हैं ना। और 2 एपी जो यूज़ किया गया है, अगर मैं उसको आइडेंटिफाई करूँ तो ध्यान से आपको लग रहा हो कि 1, 4 और 7 ये फर्स्ट एपी के टर्म्स हैं, और सेकंड एपी के लिए अगर देखा जाए 4, 7 और 10 यूज़ किया गया। तो दोनों के लिए एनेट टर्म निकालते हैं, तो 1, 4 और 7 इसका अगर हम लोग एनेट टर्म निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग का ये जो एनेट टर्म आएगा वो आ जाएगा 3n-2। ठीक है, ये हम लोग को मिल जाएगा 3n-2। ठीक है, नेक्स्ट अगर 4, 7, 10 यानी 4, 7 और 10 इसका अगर एनेट टर्म निकालना है तो ये 4 + n-1 इंटू डी यानी 3, तो 3n+1। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3n+1। ठीक है, और इस तरीके से हमें मिल गया इस सीरीज का एनेट टर्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा सा अलग है, आपको तो ऐसा बिल्कुल लग रहा हो कि सर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये किसी एपी के टर्म्स तो है नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे सीरीज को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, याद करो कि जहाँ पर हम लोग इसको समीशन फॉर्म में लिखते थे, आपको वहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसे सीरीज का एनेट टर्म कैसे निकालना होता है। आपको बस करना क्या है, ऐसे जितने भी हैं उनके बेस को ऑब्जर्व करो कि बेस क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि बेस सबका एपी है, तो बेस का एनेट टर्म निकाल के उसको स्क्वायर कर देना होता है। तो हम लोग को दिख रहा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो क्लियर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर जो एनेट टर्म होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर, है ना। दूसरा नेक्स्ट हम लोग का जो एपी है वो हम लोग का जो है यहाँ बच्चों 2, 5, 8। तो 2, 5, 8 के लिए अगर एनेट टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो 2, 5, 8 के लिए अगर एनेट टर्म निकालते हैं तो 3n-1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको रफ में निकाल सकते हो। ठीक है, 2, 5, 8 का चाहो तो मैं यहाँ निकाल के बता भी दे रहा हूँ, तो 3n-1 आएगा। ठीक है, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल गया भाई, हम लोग को एनेट टर्म ऑफ द सीरीज। तो थर्ड का एनेट टर्म ये हो गया। फोर्थ, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सामने जो सीरीज दी जाती है बच्चों वो हम लोग का सिंगल सीरीज नहीं होता। कभी कभी क्या होता है उसमें 2 या 3 सीरीज मिक्सअप होते हैं, खासकर जब अगर आप मेंस में अच्छे क्वेश्चन की बात करो या एडवांस में क्वेश्चन की बात करो,
तो आपको वहाँ पर क्या दिखेगा कि वहाँ पर हमें 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज मिक्सअप की गई है और उनका सम निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें कौन कौन सी सीरीज दी जाती है। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपके लिए चीज़ों को फाइंड आउट करना सम बहुत टफ है। तो मैंने यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का दिया है। हालांकि देखो ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, है ना। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर सारे पॉजिटिव टर्म्स वाले को एक साथ ले लो, ठीक है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और फिर अगर आप सारे नेगेटिव टर्म को एक साथ ले लो, ठीक है, 2 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये आपको 2 अलग टाइप की सीरीज बन जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे 2n टर्म्स दिया है वो इसी वजह से दिया है कि ये 2 टाइप की सीरीज हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो इसका nth टर्म जब आप निकालोगे तो ध्यान रखना है कि दोनों का nth टर्म आपको अलग अलग निकालना है और उस पर समेशन अप्लाई करना है। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर का जो nth टर्म होगा बच्चों, वो तो आप कह सकते हो कि भाई वो ऑड नंबर के स्क्वायर का सम है। तो ऑड नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, 2n - 1 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट जो नेगेटिव की अगर हम बात करें तो बच्चों ये इवन टर्म्स हैं, यानी कि -2n का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हम लोग का nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 2 डिफरेंट एपी के लिए या 2 डिफरेंट सीरीज के लिए nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। ये ध्यान रखना, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे जहाँ पर आपको 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सीरीज मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर सर कुछ चीज़ें डिवीज़न में भी है। तो जैसे मैंने कहा कि सीरीज में हो सकता है कि जो आपको फाइंड आउट करने दिया जाए वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में और 6 में देखोगे, है ना। तो जब इसके लिए nth टर्म निकालना है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले न्यूमरेटर में जितने भी एपी हैं इन्वॉल्व, उन सब का अलग अलग nth टर्म निकालो। तो हम लोग को क्लियर पता चल रहा है कि न्यूमरेटर में जो है 1 3 5 है, तो ये हो गया 2n - 1। डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जितने भी सीरीज हमारे पास हैं 1 4 7, एक इससे बना हुआ है, दूसरा हम लोग का जो बना है यहाँ पर वो 4 7 10 से बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों का nth टर्म हम अलग अलग निकालेंगे डिनोमिनेटर में और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 1 4 7। इसके लिए अगर nth टर्म निकालते हैं तो ये होगा 3n - 2, ठीक है। और अगर हम 4 7 10 इन सब के लिए निकालते होगा 3n + 1, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो nth टर्म ऑफ द सीरीज है वो किस फॉर्मेट में आया, 2n - 1 3n - 2 × 3n + 1 के। तो चीज़ें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ये समझ जाओ कि कोई भी सीरीज अगर दिया जाए और अगर आपको nth टर्म निकालना है बच्चों, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ सोचना है कि हम किस तरीके से, ठीक है, हर एक चीज़ को फाइंड आउट करें कि यहाँ पर कितने एपी इन्वॉल्व है और हर एक एपी के लिए nth टर्म फाइंड आउट करके क्रॉसपॉन्डिंगली मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी आते हैं बच्चों। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन में अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि 3 6 9 इनको लेकर एक एपी बनाया गया। तो इसका ये nth टर्म क्या हो जाएगा भाई, बहुत ही सिंपल सा nth टर्म है, 3n हो गया। अगर 6 9 और 12 इसको अगर लेके अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एन प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कौन कौन सा इन्वॉल्व है भाई, 2 4 6 4 6 8। तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि 2 4 6 इन सब के लिए nth टर्म होगा 2n, 4 6 8 इनके लिए जो nth टर्म होगा वो होगा 2n + 2, और 6 8 10 इसके लिए nth टर्म होगा 2n + 4।
तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया यहाँ पर, nth टर्म ऑफ द सीरीज को फाइंड आउट। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं मेन वो यही कर रहे हैं कि हम लोग हर एक के लिए nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि इसके बाद तो बस एक ही चीज़ है, समीशन अप्लाई करो और आंसर मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचना होता है कि सर इसके बाद भी कोई फर्दर स्टेप बचा है क्या, बिल्कुल नहीं, nth टर्म फाइंड आउट करना ही मेन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तो समीशन अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पर सम ऑफ द सीरीज मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने nth टर्म को फाइंड आउट किया। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी कि कैसे हम लोगों ने nth टर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो भी हम लोग TPP प्रोवाइड करते हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बच जाता है कि कैसे nth टर्म के बाद हम लोग सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग ये दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उस पर कि सम फाइंड आउट करना है, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि सम फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस जो nth टर्म उसको निकाल लो तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे देखो, फाइंड सम, मान लो ये हम लोग को इसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या स्टेप्स हैं पहले समझ जाओ। सबसे पहला काम है कि जब भी सम निकालना है तो इसका nth टर्म निकालना है, क्योंकि यहाँ पर nth टर्म के लिए दिया गया है, ठीक है। आप ये समझ जाना कि जो भी प्रॉब्लम है वो nth टर्म के लिए, ठीक है, n टर्म से। तो सबसे पहला काम है कि भाई इसका nth टर्म निकालो आप। तो nth टर्म निकालना है तो मुझे क्लियर पता चल रहा है कि इसमें 2 EP मल्टीप्लाई है, 1 4 7 वाला एक सीरीज है, दूसरा हम लोग का 4 7 10 उसको लेकर है। तो 1 4 7 इसके लिए अगर हम लोग nth टर्म निकालेंगे तो ये होगा 3n - 2, और अगर 4 7 10 के लिए nth टर्म निकालोगे तो ये होगा 3n + 1, ठीक है। नाउ अब हम लोग को यहाँ पर nth टर्म मिल चुका है, तो इसको बस करना क्या है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपको समेशन अप्लाई करने में आसानी हो। तो ये 9n², ठीक है, -3n - 2, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज के लिए मैंने बताया था कि अप्लाई करना है समेशन ओवर an, ठीक है, जहाँ n की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है। मतलब एक्चुअली में क्या है कि हम लोग का जो सीरीज है उसमें टर्म्स कितने दिए गए, n, इसलिए मैं n तक ले जा रहा हूँ। अगर सीरीज में 10 100 तक होता तो मैं n की वैल्यू 100 तक ले जाता। तो वो कॉरस्पॉन्डिंगली डिपेंड करता है कि कितने टर्म आपका सीरीज में, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब an जो मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ठीक है। अब तो कोई काम बचा नहीं भाई, यहाँ पर समीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 9n² पे समीशन अप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो क्या हो जाएगा n × n + 1, 2n + 1/6 हो गया भाई, माइनस 3n पे अप्लाई करेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, n पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा n × n + 1/2 माइनस 2 पे करेंगे, ये आ गया हम लोग का सम ऑफ द सीरीज। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने फाइंड आउट किया सम ऑफ द सीरीज को। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम लोग आराम से समेशन अप्लाई कर सकते हैं और सम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो हम लोग का मेंस और एडवांस में कवर होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन PYQ से भी हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस के लिए और एडवांस के लिए, ठीक है। तो होपफुली सब चीज़ों को आप लोग बार रिवाइज करना, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करें तो आपको चीज़ें कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में। तो आज के इतना ही, एंड होपफुली आपको कर लेना कंप्लीट। गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे।